5 ज़िले जो आपने बताए इनके अंदर स्पेशली ज़्यादा केसेस आए हैं। इसको देखते हुए सरकार ने पहले ही 11 बजे से लेकर 5 बजे तक का नाइट कर्फ्यू पहले ही इन्फोर्समेंट उसकी चल रही है। लेकिन बिल्कुल गवर्नमेंट और एडमिनिस्ट्रेशन ने बिल्कुल इशू को सीरियसली परस्यू करते हुए ये डिसाइड किया है और कल ही उसके लिए होम डिपार्टमेंट ने ऑर्डर्स भी इशू कर दिए थे। ओमिक्रॉन और कोरोना के केसेस लगातार बढ़ रहे हैं और इसको लेकर हरियाणा सरकार एक बार फिर से सख्त नजर आई है और हरियाणा के 5 जिलों में जहां लॉकडाउन लगा दिया गया है उसमें से एक अंबाला भी है और इस समय हम अंबाला में मौजूद है। अंबाला से कुछ लोगों से हमने बातचीत की, लेकिन इस समय हम अंबाला के एसपी जशनदीप सिंह रंधावा से भी बातचीत करेंगे कि किस तरह से पुलिस प्रशासन सख्ती बरतने के मूड में है, क्योंकि 5 बजे सभी दुकानों को बंद रहने के निर्देश दिए गए हैं। स्कूल्स कॉलेजेस बंद रहेंगे, जिम्स जो है, स्विमिंग पूल्स हैं, स्टेडियम्स हैं, वो बंद रहने वाले हैं। तो व्यापारियों को पुलिस का कोऑपरेट करना चाहिए। हालांकि व्यापारी हो, छोटा दुकानदार हो या बड़ा दुकानदार हो, कहीं ना कहीं नाराज जरूर रहता है कि अभी कारोबार चलना ही शुरू हुआ था, नए साल की शुरुआत है, फेस्टिवल सीजन आ रहा है और 5 बजे के बाद दुकानें बंद करेंगे तो कारोबार कब चल पाएगा। लेकिन उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे, किस तरह से पुलिस का, प्रशासन का इस समय में कोऑपरेट किया जाए? देखिए, मैं समझता हूँ ये हमारे सारे व्यापारी भाई भी समझते हैं। हम उनके साथ रेगुलरली मीटिंग्स भी कर रहे हैं कि अगर जान है तो जहान है, अगर जान ही नहीं रही तो फिर बिज़नेस का वो क्या करेंगे। तो इसलिए ये हम सबके लिए ये नीड ऑफ द आवर है, सबसे हमारी इस बिल्कुल एमरजेंस ये ड्यूटी है कि हम इसको बिल्कुल इफ़ेक्टिवली इन्फोर्समेंट करें। तो लोगों से विशेष तौर पर क्या अपील करेंगे? अगर बात की जाए, फर्स्ट वेव इतनी खतरनाक नहीं रही, लेकिन सेकंड वेव में हमने देखा कि किस तरह से हमारे बहुत से नज़दीकी हमारी आंखों के सामने चले गए, लेकिन लोग अभी भी शायद इस मामले को लेकर सीरियस नहीं हो रहे हैं। तो लोगों से क्या कुछ अपील करना चाहेंगे ऐसे IPS ऑफिसर? देखिए, ये अभी नए साल का ही आगाज़ हुआ है और हम सब ने देखा था कि जो सेकंड वेव कोरोना की आई थी मई के अंदर, बहुत ही ज़्यादा भयंकर रूप उसने लिया था। उस टाइम बहुत ज़्यादा लोगों ने अपने पारिवारिक के सदस्यों को गंवाया भी। तो हम सब लोगों से यही अपील करते हैं कि उसको ध्यान में रखते हुए हर तरीके के प्रिकॉशंस लें। ओमिक्रॉन और कोरोना के केसेस लगातार बढ़ रहे हैं और इसको लेकर हरियाणा सरकार एक बार फिर से सख्त नजर आई है और हरियाणा के 5 जिलों में जहां लॉकडाउन लगा दिया गया है उसमें से एक अंबाला भी है और इस समय हम अंबाला में मौजूद है। अंबाला से कुछ लोगों से हमने बातचीत की, लेकिन इस समय हम अंबाला के एसपी जशनदीप सिंह रंधावा से भी बातचीत करेंगे कि किस तरह से पुलिस प्रशासन सख्ती बरतने के मूड में है, क्योंकि 5 बजे सभी दुकानों को बंद रहने के निर्देश दिए गए हैं। स्कूल्स कॉलेजेस बंद रहेंगे, जिम्स जो है, स्विमिंग पूल्स हैं, स्टेडियम्स हैं, वो बंद रहने वाले हैं। तो हमारी आप सभी से अपील रहेगी कि जो भी लोग इस वीडियो को शेयर करें, ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा। हरियाणा के कौन से 5 जिले हैं जहां पर हरियाणा सरकार ने लॉकडाउन लगाया है, जिसमें से पहला गुरुग्राम है, फरीदाबाद है, अंबाला है, सोनीपत है और पंचकुला है। इन 5 जिलों में लॉकडाउन लगा दिया गया है, क्योंकि अंबाला में जो केसेस हैं, कोरोना के केसेस पिछले काफी दिनों से काफी ज्यादा देखने को मिल रहे थे। कोविड के केसेस में तेजी से बढ़ोतरी हुई है। अंबाला में 30 मामले कल सामने आए और कुल करीबन 120 के करीब जो है एक्टिव केसेस कोविड के अभी अंबाला में चल रहे हैं, जिसके चलते अंबाला में भी लॉकडाउन लगा दिया गया है। और क्या कुछ कहते हैं अंबाला के एसपी जशनदीप सिंह रंधावा, सुनिएगा जरूर और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा जरूर शेयर कीजिएगा। हरियाणा के 5 जिलों में लॉकडाउन लगाने के आदेश हरियाणा सरकार ने दे दिए हैं। जी हां, ये कौन से 5 जिले हैं उसके बारे में हम आपको बता दें। पहला गुरुग्राम, फरीदाबाद, अंबाला, सोनीपत और पंचकुला। इन 5 जिलों में जिला प्रशासन की आज मुख्यमंत्री हरियाणा मनोहर लाल खट्टर के द्वारा जो है एक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर एक मीटिंग ली गई है, जिसमें सीधे तौर पर यह कहा गया है कि 5 बजे के बाद जो ये 5 जिले हैं उसमें दुकानें बंद रहेंगी, स्कूल्स कॉलेजेस बंद रहेंगे। हालांकि हरियाणा भर में जो स्कूल्स कॉलेजेस है उसके बंद रहने के निर्देश दे दिए गए हैं। और इस समय अंबाला के जो एसपी हैं जशनदीप सिंह रंधावा, वो हमारे साथ मौजूद है। किस तरह से लोगों को अपील करते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि अगर बात की जाए अंबाला की, तो अंबाला में पिछले कुछ दिनों के दौरान कोविड के केसेस बहुत ज्यादा बढ़े हैं। कल के आंकड़ों की माने तो 31 केसेस जो है सामने आए थे और टोटल इस समय जो एक्टिव केसेस हैं वो 100 से ऊपर बताए जा रहे हैं। तो इस समय एसपी हैं, उनसे जानना चाहेंगे। जशनदीप रंधावा जी हमारे साथ मौजूद है। सर, क्या कुछ बताना चाहेंगे, किस तरह की तैयारियां प्रशासन की तरफ से, पुलिस की तरफ से की गई है और किस तरह से लोगों को आप अपील करना चाहेंगे, क्या कहना चाहेंगे सर? देखिए, पिछले कुछ दिनों के अंदर जो ओमिक्रॉन वेरिएंट आया उसके कारण कोविड के केसेस काफ़ी ज़्यादा बढ़ोतरी हुई है और ये 5 ज़िले जो आपने बताए इनके अंदर स्पेशली ज़्यादा केसेस आए हैं। इसको देखते हुए सरकार ने पहले ही 11 बजे से लेकर 5 बजे तक का नाइट कर्फ्यू पहले ही इन्फोर्समेंट उसकी चल रही है। लेकिन बिल्कुल गवर्नमेंट और एडमिनिस्ट्रेशन ने बिल्कुल इशू को सीरियसली परस्यू करते हुए ये डिसाइड किया है और कल ही उसके लिए होम डिपार्टमेंट ने ऑर्डर्स भी इशू कर दिए थे कि अंबाला शहर के अंदर जितनी भी इस्टेब्लिशमेंट्स हैं, जो शॉप्स हैं, मॉल्स हैं,
ये 5 बजे तक ही खुलेंगे। और इसके अलावा जितने भी हमारे स्विमिंग पूल्स हैं, जिम्स हैं, वो कम्प्लीटली बंद रहेंगे। और जो ट्रैवल कर रहे हैं लोग, चाहे वो रेलवे से, रोडवेज़ की बसेस के थ्रू या फिर कोई ऑटोज़ के थ्रू ट्रैवल कर रहा है, तो उसके अंदर भी सिर्फ वही बंदा ट्रैवल कर पाएगा जो डबल वैक्सीनेटेड होगा। और इस पूरी इसको एनफोर्समेंट करने की जो जिम्मेवारी है वो मैं समझता हूँ कि सिर्फ प्रशासन की ना होकर जो भी उस इस्टेब्लिशमेंट का ओनर है उसकी भी उतनी जिम्मेवारी बनती है कि वो इंश्योर करे कि डबल वैक्सीनेटेड बंदा ही उनको ही वो सिर्फ अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करें। तो सर लोगों से विशेष तौर पर क्या अपील करेंगे? अगर बात की जाए, फर्स्ट वेव इतनी खतरनाक नहीं रही, लेकिन सेकंड वेव में हमने देखा कि किस तरह से हमारे बहुत से नज़दीकी हमारी आंखों के सामने चले गए, लेकिन लोग अभी भी शायद इस मामले को लेकर सीरियस नहीं हो रहे हैं। तो लोगों से क्या कुछ अपील करना चाहेंगे ऐसे IPS ऑफिसर? देखिए, ये अभी नए साल का ही आगाज़ हुआ है और हम सब ने देखा था कि जो सेकंड वेव कोरोना की आई थी मई के अंदर, बहुत ही ज़्यादा भयंकर रूप उसने लिया था। उस टाइम बहुत ज़्यादा लोगों ने अपने पारिवारिक के सदस्यों को गंवाया भी। तो हम सब लोगों से यही अपील करते हैं कि उसको ध्यान में रखते हुए हर तरीके के प्रिकॉशंस लें। आप जब भी पब्लिक स्पेसेस के अंदर जाते हैं तो इंश्योर करें कि आप फेस मास्क पहनें, और जिन्होंने वैक्सीनेशन की डोजेज़ अभी तक नहीं लगवाई वो ज़रूर लगवाएं। और जैसे मैंने पहले बताया कि ये सिर्फ एडमिनिस्ट्रेशन की जिम्मेवारी नहीं है, और ये सिर्फ चलान के डर से या मुकदमे के डर से ना करके, बल्कि आप खुद इसका इनिशिएटिव लें कि अगर आप किसी को भी पब्लिक सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं तो आप इंश्योर करें कि जो कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर है वो फॉलो हो, और साथ ही जो डबल वैक्सीनेशन जिसने करवाई हुई है उसी को एंटरटेन करें। सर ऑफिसेज की बात की जाए तो 50% गैदरिंग के साथ ऑफिसेज खोल पाएंगे, चाहे वह प्राइवेट ऑफिसेज हो, सरकारी ऑफिसेज हो। अंबाला में भी ऐसे बहुत से प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस हैं, प्राइवेट ऑफिसेज हैं, तो उनके लिए क्या कुछ मैसेज देना चाहेंगे? देखिए, जो हिदायतें जारी हुई हैं उसमें बिल्कुल क्लियर है कि जितने भी ऑफिसेज हैं एसेंशियल और एमरजेंसी सर्विसेज को छोड़ के वो सारे 50% कैपेसिटी के ऊपर चलेंगे। तो मेरी सारी ही जितने भी हमारे प्राइवेट इस्टेब्लिशमेंट्स हैं उनके ओनर्स को और उनकी मैनेजमेंट्स को रिक्वेस्ट रहेगी कि आप इसका ध्यान रखें। और हम भी टाइम टू टाइम हमने जॉइंट टीम्स जिला अंबाला के अंदर हमने गठित की हैं, जिसके अंदर सिविल प्रशासन के और पुलिस के जॉइंट इंस्पेक्शन टीम्स रहेंगी जो टाइम टू टाइम इनको चेक करेंगी, और अगर कोई उसमें कोताही पाई जाती है तो 188 IPC के मुकदमे दर्ज किए जाएंगे और उनके चलान भी किए जाएंगे। सर अंबाला में 110 से ऊपर कोविड केसेस इसमें एक्टिव हैं, 30 के करीब मामले कल भी सामने आए हैं। हालांकि अभी हमने देखा आते हुए अंबाला में कि अभी भी लोग बाजारों में, भीड़ भाड़ वाले इलाकों में घूम रहे हैं, मास्क का प्रयोग नहीं कर रहे हैं, लेकिन जब हमें पता है कि केसेस आ रहे हैं तो कहीं ना कहीं लोगों की भी जिम्मेवारी बनती है। डेफिनेटली मैं बल्कि समझता हूँ कि एडमिनिस्ट्रेशन के साथ साथ लोगों की ज़्यादा जिम्मेवारी बनती है, क्योंकि हमने पिछली बार भी देखा था कि जिस स्पीड से कोविड स्प्रेड हुआ था उसमें हम तभी इसकी जो अगर हमारी प्रिकॉशंस हैं वही हमारी सबसे बड़ी दवाई और वैक्सीनेशन है। तो हम सबसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं, और अगर कोई जो नहीं मानता तो उसके खिलाफ हमें कड़ी कार्रवाई और सख्त कार्रवाई करने के अंदर भी कोई परहेज़ नहीं होगा। लेकिन हम नहीं चाहते कि किसी का भी नए साल का आगाज़ इस ऐसे कड़े एक्शन के साथ हो। तो हम उम्मीद करते हैं कि लोग भी इस पूरी जो सामने हमारी कितनी बड़ी समस्या आई है उसका भी लोग हमारा साथ देंगे। हम इसका इकट्ठे मिलके इसका हल करेंगे। सर व्यापारियों को पुलिस का कोऑपरेट करना चाहिए। हालांकि व्यापारी हो, छोटा दुकानदार हो या बड़ा दुकानदार हो, कहीं ना कहीं नाराज जरूर रहता है कि अभी कारोबार चलना ही शुरू हुआ था, नए साल की शुरुआत है, फेस्टिवल सीजन आ रहा है और 5 बजे के बाद दुकानें बंद करेंगे तो कारोबार कब चल पाएगा। लेकिन उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे, किस तरह से पुलिस का, प्रशासन का इस समय में कोऑपरेट किया जाए? देखिए, मैं समझता हूँ ये हमारे सारे व्यापारी भाई भी समझते हैं। हम उनके साथ रेगुलरली मीटिंग्स भी कर रहे हैं कि अगर जान है तो जहान है, अगर जान ही नहीं रही तो फिर बिज़नेस का वो क्या करेंगे। तो इसलिए ये हम सबके लिए ये नीड ऑफ द आवर है, सबसे हमारी इस बिल्कुल एमरजेंस ये ड्यूटी है कि हम इसको बिल्कुल इफ़ेक्टिवली इन्फोर्समेंट करें, और वो जो हमारी कोविड की अप्रोप्रिएट जो बिहेवियर की गाइडलाइंस हैं उनको बिल्कुल फॉलो करवाने में अपनी अहम भूमिका उनकी रहती है, और वो इसको निभाएंगे भी। मुझे पूरी जिम्मेदारी। मास्क को लेकर भी सर चलानिंग बढ़ा दी गई है। हम पिछले कुछ दिनों से ही, हमने पिछले महीने से ही हमने चलानिंग जो थी बढ़ा दी थी। हम लगभग रोज़ 100 से ऊपर चलान कर रहे थे, और अब हम इसको और ऊपर लेकर जाएंगे। और जो भी, और पहले हम सिर्फ 500 रुपये के चलान कर रहे थे,
इसके साथ ही अब हम जो इस्टेब्लिशमेंट्स हैं जो इसको फॉलो नहीं करती, जो जैसे कि कोविड की अगर वैक्सीनेशन नहीं लगवा रखी और उसको कोई सर्विसेज देती हैं, या उनके वहाँ पे विदाउट फेस मास्क के लोग आ रखे हैं और वो उनको भी सर्विसेज दे रही हैं, तो उसके अंदर प्रावधान है कि 5,000 रुपये का चालान उस इस्टेब्लिशमेंट का भी होगा। और साथ ही अगर कोई मल्टीपल टाइम्स उसको नहीं समझता तो उसके खिलाफ 188 IPC का मुकदमा दर्ज करके कार्रवाई की। नाइट कर्फ्यू को लोग सीरियस नहीं ले रहे हैं, इस पर क्या करेंगे सर आने वाले समय में? हमने स्पेशली हमारी लगभग 60 मोबाइल पेट्रोलिंग टीम्स हमने का गठन किया है जो स्पेसिफिकली नाइट कर्फ्यू को इम्प्लीमेंट करेंगी। इसके अलावा हमने हमारे नाकाज पूरी शहर के अंदर डिस्ट्रिक्ट के अंदर लगेंगे ताकि इसको हम एनफोर्स करें, और जो भी अनावश्यक कारण से घूमता हुआ पाया जा रहा है हम उसके मोटर व्हीकल एक्ट के लिए चलान कर रहे हैं, फेस मास्क के चलान कर रहे हैं, और ज़रूरत पड़ती है तो हम 188 के मुकदमे भी दर्ज करते हैं। अभी हमने नए साल के ऊपर ही हमने 2 188 IPC के मुकदमे भी दर्ज किए हैं, और ज़रूरत पड़ेगी तो हम और भी करेंगे। तो बिल्कुल इस समय आप देख रहे थे अंबाला के जो SP हैं जशनदीप सिंह रंधावा, उनसे हम बातचीत कर रहे थे और लगातार दुकानदारों से वे अपील करते हुए नजर आ रहे हैं, अंबाला के लोगों से अपील करते हुए नजर आ रहे हैं, और हरियाणा के तमाम लोगों को भी मैसेज देते हुए नजर आ रहे हैं। जहां जहां कोविड के केसेस लगातार बढ़ रहे हैं वहां पर पुलिस का, प्रशासन का पूरा कोऑपरेट जरूर करें। हालांकि अंबाला पुलिस पूरी तरह से तैयार है क्योंकि अंबाला में जो केसेस हैं काफी ज्यादा देखने को मिले हैं। पिछले कुछ दिनों की अगर बात करें तो इस समय तकरीबन 125 के करीब जो है एक्टिव केसेस हैं, 30 के करीब केसेस जो है अभी हाल ही में जो है यानी कि कल ही जो है 30 के करीब केसेस आए थे। हालांकि अभी की जो फाइनल रिपोर्ट है वो भी यानी बाकी है, लेकिन निश्चित तौर पर जो केसेस बढ़ रहे हैं उससे हरियाणा के 5 जिलों में लॉकडाउन लगा दिया गया, जिसमें अंबाला, सोनीपत, फरीदाबाद, गुरुग्राम और पंचकुला शामिल है। इसलिए हमारी आप सभी से अपील है कि प्रशासन और सरकार का कोऑपरेट जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा, ताकि अंबाला के SP जशनदीप सिंह रंधावा ने अंबाला वासियों से, हरियाणा वासियों से एक अपील भरा मैसेज जरूर किया है कि कोविड के केसेस जहां जहां बढ़ रहे हैं वहां पर आपको सावधानियां बरतनी है। अपने भीड़ भाड़ वाले इलाकों में किसी जरूरी काम अगर नहीं है आपको तो ना जाइए, इस चीज का विशेष तौर पर ध्यान रखें। हालांकि पूरे हरियाणा के जो स्कूल्स कॉलेजेस हैं वो भी बंद कर दिए गए हैं। तो हमारी आप सभी से अपील रहेगी कि जो भी लोग इस वीडियो को देखें इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा। कमल मीडिया, करनाल ब्रेकिंग न्यूज, अंबाला।